छोटा नागपुर जोनल आईजी पंकज कंबोज गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी कार्यालय की वार्षिक समीक्षा की। इससे पूर्व आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय में बने अपराध शाखा कक्ष का निरीक्षण कर वहां के कार्यों से रूबरू हुए। इसके अलावा आईजी कंबोज ने एसएसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहीं दोपहर में जिले के तमाम थानाध्यक्षों संग बैठक की। देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी ने बताया कि जितने भी सुपरविजन ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र थानों या विभागों का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया है, वैसे अधिकारियों को 2 महीने के भीतर निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित कांडों का नियम सम्मत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वैसे अपराधी जो 15 वर्ष पूर्व आपराधिक कांडों में लिप्त थे, उनकी उद्यतन स्थिति क्या है, इसका ब्यौरा तलब किया गया है। इसके अलावा वैसे नक्सली जो सजा काटकर बाहर निकले हैं, उनकी गतिविधि वर्तमान में क्या है, इसकी जानकारी भी उन्होंने मांगी है। वहीं आईजी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को गुंडा पंजी में अंकित करने का निर्देश देने की बात कही। इस दौरान डीआईजी अजय लिंडा, एसएसपी प्रभात कुमार सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि पुलिस केंद्र का भी निरीक्षण आईजी को करना है, जिसे बाद में करने की बात उन्होंने कही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का वार्षिक इंस्पेक्शन था, जो कि डीआईजी और आईजी को करना होता है। उसी में यह वार्षिक इंस्पेक्शन किया गया है। पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन अभी बचा हुआ है। पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन बाद में करेंगे। ये अभी आज सिर्फ एसएसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन था। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पर्यवेक्षी पदाधिकारी यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उन सब का भी कार्य का रिव्यू किया गया, जिसमें कि इंस्पेक्टर्स और डीएसपी आते हैं, यानी जो भी हमारे केसेस के सुपरविजन करते हैं और जिनको थाना का निरीक्षण करना है, उन सब के भी कार्य की समीक्षा की गई। बहुत सारे ऑफिसर्स ने निरीक्षण किया, बहुत सारा निरीक्षण शेष है। 24 वित्तीय वर्ष के 2 महीने बचे हुए हैं। उन सबको टारगेट दिया गया है कि जो भी शेष निरीक्षण है थानों का, डीएसपी ऑफिस का, इंस्पेक्टर ऑफिस का, वो निरीक्षण कंप्लीट करेंगे। सिटी एसपी, रूरल एसपी, संबंधित डीएसपी और संबंधित इंस्पेक्टर सभी को अपने अपने अंतर्गत आने वाले जितने पुलिस प्रतिष्ठान है उसका निरीक्षण करना है। बहुत सारों में नहीं किया है, तो उनको 2 महीने का समय है, वो कंप्लीट करके और हमको निरीक्षण टिप्पणी कॉपी भेजेंगे। इसके अलावा यहाँ सीनियर एसपी साहब ने एक लोकेशन क्रिएट किया क्राइम सेक्शन के लिए, परंतु पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है एसपी ऑफिस में वो पड़े हुए हैं 25 साल से 30 साल से। जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो उसकी डिस्ट्रक्शन का भी एक निर्देश दिया है कि उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करके यदि हमारे पुराने केस हैं, अभी उनका कोर्ट से डिस्पोजल हो गया है, वहाँ से फाइनल मेमो कट के आएगा, तब यहाँ से हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे केसेस जिसमें कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और उसमें कोई अपील नहीं, वो क्या है कि लगभग देख रहे हैं कि 95 से 96 से 97 से भी यहाँ केस रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो केस रिकॉर्ड बहुत स्पेस लेते हैं और बहुत जगह भी खाते हैं और बैठने की तंगी है, उससे वो जगह खाली होगी एसपी ऑफिस में। उसके अलावा यहाँ पे पिछले 15 साल में जितने भी लूट और डकैती के केस में अपराधकर्मी आरोप पत्रित हुए हैं, उन सब की लिस्ट बना के उनकी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है कि वर्तमान में उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, जो खासकर जमशेदपुर जिला के अंतर्गत रहने वाले हैं। और जो जमशेदपुर जिला से बाहर के रहने वाले हैं, संबंधित एसपी को यहाँ से प्रस्ताव जाएगा कि उन पर निगरानी की कार्रवाई की जाए, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके कि आज की डेट में उनकी गतिविधि क्या है। और इसी प्रकार पिछले 15 साल में जो भी नक्सली कांडों में चार्जशीट हुए हैं, आरोपित रहे हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन करवाएंगे कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं, वेयर अबाउट्स क्या है, उनका रोजी रोजगार कैसे चल रहा है, जेल से छूट गए, उनके केसेस का क्या स्टेटस है, चार्जशीट हुआ तो उसके बाद सजा हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका रोजगार चल रहा है, ताकि दोबारा से किसी इस प्रकार की गतिविधि में वो शामिल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं चले गए हैं जहां हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। वो भी एक परमानेंट रिकॉर्ड एसपी साहब को बोला है, सीनियर एसपी को भी और दोनों सिटी एसपी रूरल एसपी को, वो भी रिकॉर्ड एक क्रिएट करेंगे।
उसमें निगरानी का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपायुक्त के पास जाता है, वहाँ से अनुमोदन हो जाता है, तो यहाँ डिसाइड होता है कि उसको मासिक निगरानी करनी है, त्रैमासिक करनी है, 6 माह में करनी है, 1 साल में करनी है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का अपराध है। तो ये खासकर जो संपत्ति मूलक अपराध है उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुए हैं पिछले 10 साल में, एनडीपीएस में बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। जो मादक पदार्थ की तस्करी है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो अफीम है, और जो भी उसकी ट्रेडिंग में लोग रहते हैं उनका गुंडा पंजी में एंट्री होना चाहिए और उनके ऊपर भी जो है निगरानी की कार्रवाई करनी है।